सिमर, वाकई में तुम बिल्कुल जादू की तरह हर काम फटाफट इतने अच्छे से कर लेती हो, कमाल है। और सिमर, ये सब कैमरास विजेंद्र बाबू की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी थे। इसका सारा क्रेडिट माता रानी और आपको ही जाता है फूफा जी। आप ही हैं जो इस पूरे केस में मुझे सही से गाइड कर रहे हैं। अब जब से ये कैमरा लग गए हैं, मैं भी थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ। अब इत्मीनान से सारी पार्टी की तैयारियां कर सकती हूँ। माँ को भी एक चीज के लिए मनाना है, जिससे पापा की मेमोरी को झटका लगेगा और उन्हें और भी कुछ याद आ जाएगा। अब तक तो सिर्फ उनकी सेफ्टी पर जोर था, लेकिन उनका याददाश्त आना भी जरूरी है। अब आगे मेरा यही मकसद होगा फूफा जी। मैम, पूरे घर में कैमरे इंस्टॉल हो गए हैं। थैंक यू। ओके। मेरी प्यारी बीवी, ये तुम्हारे सर पे कोई सीसीटीवी कैमरा गिरा था क्या? ये क्या हो गया तुम्हें? क्या करूं विवान, घर में सभी जगह कैमरास लगे और कैमरास देखते ही तुम्हें कुछ हो जाता है, राइट? अच्छा, तुम्हारे लिए ये तुम्हारा करियर वाकई इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। घर में सीसीटीवी कैमरास किस चीज के लिए लगे हैं और उसका फायदा मेरी बीवी उठा रही है। पर जो भी हो, उफ, ये तेरी अदा, मैं हो गया फिदा। पापा, आपको ये सूप पूरा फिनिश करना है, ओके? बिल्कुल नहीं, आप कितने भी क्यूट फेसेस बना लो, मुझ पे कुछ असर नहीं करेगा। चलिए। एक और। वेरी गुड। थैंक यू। वैसे हम दोनों को एक दूसरे को थैंक यू बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं जिनसे हम प्यार। जिनकी हम परवाह करते हैं। सिमर बहू, ये आपने तेल मंगाया था। थैंक यू। वो पापा बहुत टाइम से बेड पर हैं, तो सोचा तेल मालिश कर देती हूँ, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा।
कितनी बार? क्या हुआ? अब कुछ नहीं। वो तो दिख रहा है, बताइए क्या हुआ? अरे वो एक्चुअली पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा पैर। बस इतनी सी बात है। एक मिनट रुकिए। ये देखिए आपके लिए गर्मा गर्म तेल। अब इसकी मालिश से आपका पैर का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। लाइए। मैं अपनी पत्नी को ये करने की इजाजत नहीं दे सकता। एक ही दिल है आरव जी, कितनी बार जीतेंगे? वाह, मेरा डायलॉग मुझे मार रही हो। अरे बताता हूँ, उठो। एक बार आरव जी मुझे तो सही। लेकिन हाँ, इधर बैठो। हाँ, बराबर ही आंख से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए सिमर। अब ऐसा है, मैं तुम्हारा दिल तो उम्र भर के लिए जीत चुका हूँ और उस पर अपने नाम का झंडा भी गाड़ चुका हूँ, पर दिस आई कैन नॉट अलाउ यू टू डू। नो। लेकिन आरव जी मैं ये सब खुद से कर रही हूँ, आपने या किसी ने कहा थोड़ा है। और अगर मुझे जरूरत होती तो आप भी तो करते। ऑफ कोर्स कर। इनफैक्ट करना चाहिए। तुम इतना काम करते हो दिन भर, सीढ़ियों से ऊपर नीचे, कभी लॉन कभी किचन, इतने बड़े घर में। आई विल ऑल्सो डू। लेकिन आरव जी आपको पैर में दर्द हो रहा है? ऊपर लाओ। आरव जी मैं ठीक हूँ, मेरे को पैर में दर्द नहीं हो रहा है। मैं भी ठीक हूँ। आरव जी आपके पैर में दर्द हो रहा है, मैं आपका कर दूँ। पायल सुंदर है। अरे ये डील नहीं हुई थी। आरव जी डील तो हुई ही नहीं थी। अरे तुम जानते हो। अरे एक से चलो। आरव जी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मेरे भी कुछ लगते हैं ना। वो आपसे एक हेल्प चाहिए थी। माँ पापा की सिमर क्या बोल रहे थे तुम? सॉरी। कोई बात नहीं। चोट तो लगी ना? वो बहुत काम है, मुझे जाना है। माहिया माहिया मेरे माहिया मेरे माहिया।
मुझे तो उठाओ। हाँ बताओ, एनिवर्सरी के बारे में क्या बोल रही थी तुम? ब्रो, जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो चीज यहीं मिलेगी। पापा को नई पुरानी चीजें रखने का बहुत शौक है। इसको क्या हुआ? वो भाई, वो घर में नए नए सीसीटीवी कैमरास लगे हैं ना, सो कैमरास के सामने रैंप वॉक करती मेरी मॉडल वाइफ। अच्छा, मतलब मॉडलिंग का शौक है बेबी? यस ब्रो, और यही बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। ये शादी से पहले जैसी थी आज भी बिल्कुल वैसी ही। वही एम्बिशन, वही पर्सनैलिटी, और यही है हम दोनों की रियलिटी। ना हम दोनों आइडियल कपल हैं, और ना शायद वो आइडियल वाइफ। एंड आई थिंक वो आइडियल वाइफ कोई होती भी तो नहीं है। होती तो है।